आज हम आईआरसीटीसी के बारे में जानेंगे। आईआरसीटीसी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, आईआरसीटीसी आईडी अगर क्रिएट नहीं हुई है या नहीं बन पाई है तो उसका रीज़न क्या है, आईआरसीटीसी लॉगिन का प्रोसेस क्या है, आईआरसीटीसी में कमीशन क्या है और कैसे टिकट को कैंसिल करते हैं और पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन का क्षमा चाहेंगे, कुछ नेटवर्क एरर की वजह से ये दिक्कत आ गई थी। हम दोबारा से आपको आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आईआरसीटीसी आईडी नॉट क्रिएशन रीजन, आईआरसीटीसी लॉगिन प्रोसेस, आईआरसीटीसी कमीशन और कैसे टिकट को कैंसिल करना है और कैसे हम और आपके आईआरसीटीसी से रिलेटेड क्या क्वेरीज आती हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करके यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ पर सर्विसेज में आईआरसीटीसी को सेलेक्ट करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक पेज आ जाएगा आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपकी CSC ID, आपका नेम, आपकी जीमेल ID, आपका टाइप ऑफ VLE, आप यूपी, ये सब लिख कर आएगा। ये ऑटो फिल होगा। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका IRCTC रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। ये IRCTC रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1000 रुपये होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अगर फ्यूचर में आप IRCTC ID सरेंडर करना चाहें या इसको बंद करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, तो इसकी फीस नॉट रिफंडेबल होती है। ये पेमेंट रिफंड नहीं होता है। जब आप पेज आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पैन नंबर डालने के लिए आएगा। ये डिटेल डाल के आप सबमिट करेंगे। अगर आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या फिर पैन कहीं पर यूज़ हो रहा है किसी पर्सनल IRCTC आईडी में, तो यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा, योर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन IRCTC पोर्टल। इसका मतलब है जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप फिल कर रहे हैं वो किसी पर्सनल IRCTC आईडी में यूज़ हो रहा है। ऐसा अगर आता है तो आपको न्यू ईमेल आईडी, न्यू मोबाइल नंबर फिल करना होगा। पैन नंबर आप न्यू नहीं फिल कर सकते। आपको अपना जो पैन नंबर है वो आप अपनी पर्सनल IRCTC आईडी में को लॉगिन करके उसका वॉलेट डीएक्टिवेट करेंगे, या वहाँ पर से आपको पैन रिमूव का ऑप्शन आता है, पैन और आधार रिमूव का ऑप्शन आता है। आप वहाँ से पैन और आधार को रिमूव कर देंगे, तब आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कुछ पेज खुल कर आएगा। इसमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जो भी इसमें आप आगे कॉलम्स आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डिटेल फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको पैन डॉक्यूमेंट, आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। आप एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, ध्यान रखें उसमें आपका नाम और एड्रेस दोनों चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। आप कभी वोटर आईडी लगा देते हैं, वोटर आईडी का फर्स्ट पेज, वोटर आईडी कार्ड का फर्स्ट पेज लगा देते हैं, तो जो कार्ड का फ्रंट पेज होता है, जो फ्रंट कार्ड होता है, उसमें आपका सिर्फ नाम, आपकी DOP लिखे हो, वो कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। आपको अगर वोटर आईडी भी लगा रहे हैं तो दोनों तरफ से स्कैन, एक ही पेज पर स्कैन कर लें और उसको अपलोड करें। नहीं, आप अगर उसको वो क्लियर नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो आप आधार, वोटर आईडी सेलेक्ट करके आधार कार्ड जो होता है आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, उसमें नीचे आपका आधार कार्ड होता है, उसको क्रॉप करके आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पासबुक जिसमें आपका पूरा एड्रेस शो कर रहा हो, आप उस डॉक्यूमेंट को लगाइए जिसमें एड्रेस और आपका नेम और अदर डिटेल प्रॉपर शो कर रही हों, तभी आपकी IRCTC आईडी क्रिएट हो जाएगी। रीडेबल होना चाहिए। अगर रीडेबल नहीं होगा, ब्लर होगा, तभी आपकी IRCTC आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगी। इसके बाद फॉर्म सबमिट करेंगे। फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आप अपनी CSC आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, फिर वॉलेट पिन डाल के वैलिडेट करेंगे और आपका IRCTC का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस तरीके की स्लिप मिलेगी। इस स्लिप को आप अपने पास सेफ रख के जब तक कि आपकी IRCTC आईडी क्रिएट होकर आपको मिल ना जाए। आपकी आईडी अगर क्रिएट नहीं हुई है उसके कुछ रीज़न होते हैं, या तो फिर आप पहले से कहीं ईमेल आईडी को यूज़ कर रहे हैं। अब तो पोर्टल में ऐसा ऑप्शन है कि आप अपडेट करेंगे तो यूनिक ही होगी, लेकिन कुछ पुराने हमारे VLE हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया और आईडी उनकी नहीं बन पाई है, और आईडी नहीं बन पाई है, इसके लिए वो परेशान है। तो इसके लिए बेहतर है कि अब क्योंकि पोर्टल में ऐसा सिस्टम है कि आप यूनिक ही अपडेट कर सकते हैं, तो आप अपना फिर से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पैन नंबर और जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपलोड कर दीजिए। इस समय अगर कुछ दिक्कत आ रही है, आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड या मेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करने जाते हैं तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज अ CSC VLE, इस तरीके का एक एरर आ जाता है। वो आपके अभी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। हमारे टेक्निकल टीम के अकॉर्डिंग अभी ये कुछ समय में ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप अपडेट कर दीजिएगा, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए
आप परेशान मत हो, ये जल्दी ही सही हो जाएगा। जितने भी पुराने हमारे वेली भाई हैं बहन जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन सभी से निवेदन है कि 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जब भी ये पोर्टल में अपडेट का ऑप्शन आता है, आप सभी लोग दोबारा से अपडेट ज़रूर कर दें, तभी आपकी आईडी क्रिएट हो पाएगी। जब आपकी आईआरसीटीसी आईडी आपको जब बन जाएगी, तो आपने जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला होगा या तो फिर आपने दोबारा अपडेट किया होगा, उस मेल आईडी पर ही आपको आईआरसीटीसी का यूज़र आईडी और पासवर्ड जाएगा। टिकट एडमिन की ईमेल आईडी से जाता है। उसमें आपकी यूज़र आईडी लिखी होती है, ICSC-EG करके आपकी आईआरसीटीसी की आईडी शुरू होती है, वो लिखी होती है, पासवर्ड लिखा होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिखा होता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड की कोई नीड नहीं होती है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका वॉलेट पिन ही होता है, इसलिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड की कोई नीड नहीं होती है। और उसमें आपको जब मेल जाती है, पहला एक्टिवेशन कोड आपको आपके मोबाइल पर जाता है और दोबारा जो एक्टिवेशन कोड जाता है आईडी एक्टिवेट करने के लिए, वो आपकी उसी ईमेल आईडी पर जाता है। तो जब ये एक्टिवेशन कोड जाता है तो ये मेल पर जाता है और मेल पर क्लिक हियर लिखा होता है, उससे पहले कटा हुआ कोड लिखा होता है। आप क्लिक हियर पे क्लिक करके करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा और वो कटा हुआ कोड आप डाल देंगे और वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप आईआरसीटीसी की आईडी लॉगिन कर लेते हैं, आईआरसीटीसी की आईडी हमें लॉगिन करने पर आपको ईमेल और मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो इसका मतलब यही है कि आपने आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है। आप अपनी अपनी आईआरसीटीसी की आईडी हमें मेल कर दीजिए, हम आपको एक्टिवेशन कोड भेज देंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा तो वो एरर नहीं आएगा। आईआरसीटीसी आईडी लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, लॉगिन, एजेंट लॉगिन। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, साइन इन करेंगे। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के आप वेरीफाई करेंगे। आपका आईआरसीटीसी पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैसे टिकट बुक करना है, आपने जहाँ से जहाँ आपकी कहाँ से कहाँ तक की जर्नी है वो डालेंगे, डेट डालेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिटेल सारी फिल करेंगे और पेमेंट के लिए RDS URL पे क्लिक करेंगे, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको CSC RDS PG का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट करके आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर ले जाएगा। यहाँ पर आपकी CSC ID डालना है, आपको पासवर्ड डालना है CSC का, उसके बाद वॉलेट पिन डाल के वैलिडेट करेंगे, आपका टिकट बुक हो जाएगा। टिकट बुक हो जाता है तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका प्रिंट टिकट, तो यहाँ पर प्रिंट टिकट करके PDF में बनेगा आपका और वो आपको कंज्यूमर को देना है, ना कि आपका यहाँ पर जो एक फ्लैश कर रहा है या मेल पर जा रहा है वो देना है। उसमें आपका सिर्फ ट्रैवल जो ट्रेन का ओरिजिनल चार्जेस होता है वो लिखा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ प्रिंट टिकट से करेंगे तो इसमें आपका कमीशन इंक्लूड होता है। आपको टिकट कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन का प्रोसीजर चेंज हो गया है। अब अभी कोई भी आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन, OTP वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। पहले आप टिकट कैंसिल करते थे, टिकट कैंसिल हुआ, IRCTC ने वेरीफाई करके पेमेंट रिफंड कर दिया, लेकिन अब रूल चेंज हो चुका है। अब अगर आप कोई भी टिकट कैंसिल करते हैं तो टिकट कैंसिल करने के बाद कंज्यूमर के मोबाइल पर एक OTP जाता है। जब तक कि आप उस OTP को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक कि आपका उस टिकट का पेमेंट रिफंड नहीं होगा। टिकट कैंसिल करने के लिए आप बुकिंग हिस्ट्री में जाएंगे, PNR नंबर को सेलेक्ट करेंगे, PNR पे क्लिक करेंगे, पैसेंजर नेम जिस भी पैसेंजर का, या अगर आपको पूरा टिकट कैंसिल करना है तो आप सब पे टिक करेंगे, वरना सिर्फ जिस पैसेंजर का करना है उस पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे, वो टिकट आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आपका टिकट कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद आपको उसका OTP वेरीफाई करना होता है। आप कैंसिलेशन हिस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पर आप PNR नंबर जिस भी PNR को कैंसिल किया है और OTP वेरिफिकेशन करना, उस PNR को सेलेक्ट करेंगे। उस PNR को सेलेक्ट करने के बाद आप
OTP वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि OTP वेरीफाई करें, उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका जो भी ये टिकट कैंसलेशन होता है, ये आपका 10 दिन तक के, जहाँ तक कि कंफर्मेशन है, 10 दिन तक के आप OTP वेरीफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 डेज तक के आप OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। अगर आपने OTP वेरीफाई नहीं किया है तो पेमेंट रिफंड नहीं होगा। टिकट का, ये जो आप टिकट कैंसिल करते हैं, इसका अमाउंट जो आपका रिफंड होता है वो 24 से 48 घंटे में IRCTC रिफंड करता है, और CSC से 24 से 48 घंटे लग जाता है। तो मैक्सिमम आपका 4 से 5 वर्किंग डेज में आपका कैंसिलेशन अमाउंट, या मान लीजिए आपने टिकट बुक किया, टिकट बुक नहीं हुआ और उसका पेमेंट, वो आपका 4 से 5 दिन के अंदर आपके वॉलेट में वापस आ जाता है। तो आप अगर कोई भी टिकट कैंसिल कर रहे हैं या कोई भी टिकट बुक कर रहे हैं तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर की हिस्ट्री एक अलग बना के चलिए, ताकि कभी अगर किसी टिकट का पैसा आपको नहीं मिल पाता है तो उसका वॉलेट ट्रांजैक्शन नंबर आप हमें बताएं, ताकि हम उसको चेक करवा सकें। अगर आपको 7 डेज में पैसा रिफंड नहीं आ रहा, मैक्सिमम 7 डेज अगर पेमेंट रिफंड नहीं हो रहा है कैंसिल टिकट का, या टिकट बुक नहीं हुआ और पैसा कट गया ऐसा, तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे कंप्लेन टिकट जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे, सपोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्रिएट टिकट पे जाएंगे, मोर देन 24 आवर्स पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने ट्रांजैक्शन किया है, यस, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था, यस और नो, इस पर क्लिक करके आप वहाँ पर आप अपनी डिटेल PNR नंबर के साथ डिटेल डाल सकते हैं कि पेमेंट वापस नहीं आया है। आपकी कुछ क्वेरीज आती हैं कि आप IRCTC ID लॉग इन कर रहे हैं तो आपको बैड क्रेडेंशियल का ऑप्शन आ रहा है। बैड क्रेडेंशियल का ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि आप जो पासवर्ड डाल रहे होते हैं वो गलत पासवर्ड होता है। गलत पासवर्ड डालने पर बैड क्रेडेंशियल का एरर आता है। आपको बेहतर होगा कि जो भी पासवर्ड आपकी मेल पर आया है आप उसको कॉपी करके नोटपैड पर पेस्ट कर लें, और उसमें से स्पेस आप हटा दें। फिर उस पासवर्ड को कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे लॉगिन करते समय, तो उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। या फिर पासवर्ड फिर भी नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप हमारी मेल ID nazni.begum@csc.gov.in पर मेल कर दें, या फिर डिजिटल सेवा पोर्टल पे कंप्लेंट टिकट जनरेट कर दें, वहाँ से भी आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। आप मेल ID मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का आपको एरर आ रहा है तो इसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं या कंप्लेंट टिकट जनरेट कर दीजिए, तो हम एक्टिवेशन कोड भेज देंगे। एक्टिवेशन कोड वेरीफाई करने के बाद आपको ये एरर आना बंद हो जाएगा। आप कभी-कभी टिकट बुक करते हैं तो टिकट बुक करते समय आपको एक एरर आता है, एक्शन नॉट अलाउड एट दिस टाइम। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि तत्काल टिकट की टाइमिंग में आप जनरल टिकट बुक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये आपका एरर आता है। मान लीजिए आप 10 बजे से 10:30 बजे तक या 11 से 11:30 के बीच में कोई टिकट बुक करेंगे तो आपको ये एरर आएगा। इसके बाद आपकी जो टाइमिंग होती है वो तत्काल की टाइमिंग होती है। हमारी तत्काल की जो टाइमिंग है वो 10:16 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो आप ये मान के चलिए कि आपके 10:30 बजे से लेके 11 बजे तक के AC टिकट और 11:30 बजे से लेके 12 बजे तक के 12 या क्लोजर ऑफ सर्वर नॉन AC टिकट बुक कर सकते हैं। CSC ID मिसिंग और इनवैलिड, या आधार डज नॉट हैव बोथ ईमेल एंड मोबाइल नंबर, या अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई लेटर। जब कभी आप IRCTC की ID को लॉगिन करते हैं तो इस तरीके के कुछ एरर आते हैं, या एजेंट इंटरफेस पर जाके आप अपना आधार वेरीफाई करते हैं तो तब भी ये एरर आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके आधार में रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर किसी पर्सनल IRCTC ID में यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये एरर आता है। अगर आपके आधार में रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर किसी पर्सनल ID में यूज़ हो रहा होगा तो ये एरर आएगा। ऐसे में आप अपने आधार में से आधार में
कोई दूसरा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। आपको कभी कभी एरर आता है, इशू आता है कि आप टिकट बुक कर रहे होते हैं और टिकट नॉट बुक्ड, पेमेंट कट जाता है सीएससी वॉलेट से, लेकिन आपका टिकट बुक नहीं होता है, नॉट बुक्ड या इस टाइप का कुछ एरर आ जाता है रेड कलर में। तो इस ये सभी के साथ दिक्कत नहीं है, कभी कभी कुछ सर्वर एरर होता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है, और ज़्यादातर ये दिक्कत आपके ब्राउज़र की वजह से आती है। आप सेम ब्राउज़र पर लगातार वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें हिस्ट्री सेव होती जाती है। ये हिस्ट्री आपकी और कुछ पासवर्ड आपके ऑटो सेव होते हैं, ज़्यादातर ऑटो सेव पासवर्ड की वजह से या फिर हिस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत आती है। तो आप हिस्ट्री क्लियर करके या फिर दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर लें, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी लगातार ये दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कंप्लेंट टिकट ज़रूर क्रिएट कर दें, तो इसको हम इशू रिज़ॉल्व करवा देंगे। अगर आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप मेरी मेल आईडी पर मेल करें अपने। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करवाना है, तो आप अपनी सीएससी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही हमें मेल करेंगे, तो हम आपकी आईआरसीटीसी में ईमेल आईडी को चेंज कर देंगे। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप अपने सीएससी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से या फिर अपनी आईआरसीटीसी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से हमें मेल करेंगे, तो हम आपका मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी के लिए आईआरसीटीसी के संबंध में। अगर आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं और टिकट कैंसिल कर चुके हैं, टिकट कैंसिल हो गया है और आप ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप हमें मेल कर दें, हम आपको एक फॉर्मेट दे देंगे, आप उस फॉर्मेट को भर देंगे, तो हम अपनी तरफ से टिकट कैंसिल के लिए रिक्वेस्ट आगे भेज देंगे, तो आपका वो टिकट हम बैकएंड से क्लियर करवा देंगे। और कोई इशू आता है तो आप हमें मेल कर दें या फिर कंप्लेंट टिकट ज़रूर बनाएं। ये आईआरसीटीसी के बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।